अगर आप लोगों ने सोलो स्टार के पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं तो प्लीज जाके देख के आइए। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उन एलियंस के काफी सारे स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं और तारुवु लॉर्ड पूरा से कहता है कि अभी 2 घंटे 26 मिनट बाकी है हमारे उस अर्थ प्लेनेट पे पहुंचने में। तो पूरा कहता है कि ये नीला ग्रह तो काफी सुंदर है, जबकि इस तरफ बपाता बताती है कि अब से 5 दिनों में नोलैंसन फाइटर प्लेन से सोलर सिस्टम में एंटर कर लेंगे, जबकि इस तरफ ये तीनों ही अपना पूरा जोर लगा के कल्टीवेट कर रहे होते हैं। जबकि मास्टर रोंग देखते हैं कि अब सिर्फ 3 ही दिन रह गए, मतलब कि वो समय से पहले यहाँ पे आने वाले हैं। जबकि अर्थ के ये जो शेल्टर्स होते हैं इनमें रेड अलर्ट बढ़ जाता है, जबकि इस सब नेपच्यून का एक सैटेलाइट होता है वो एक फाइटर प्लेन को सोलर सिस्टम में एंटर करते हुए पाता है, जिसका मतलब है कि ये 1 घंटे में अर्थ पे आ जाएंगे। और तभी ये चीफ बेस डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करवा देता है, जिस वजह से सारे वेपन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और तभी वार्निंग में अनाउंस होता है कि 3 मिनट के अंदर सभी बेस के दरवाजे बंद हो जाएंगे, इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अंदर आ जाएं। जिस वजह से लोग काफी तेजी से अंदर की तरफ भागने लगते हैं, जबकि वेपन्स भी लोड होने लगते हैं। और एक टीवी रिपोर्टर कहता है कि जो लोग डिफेंस हेडक्वार्टर के अंदर एंटर नहीं कर सके हैं वो तुरंत ही अंडरग्राउंड रिफ्यूजी में चले जाएं। जबकि स्पेस में हमें काफी सारे स्पेसशिप्स को आते हुए दिखाया जाता है जो कि काफी सारे फाइटर प्लेन्स के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगता है। और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई आग के गोले बरस रहे हो। और पलक झपकते यहाँ पे काफी बड़े बड़े स्पेसशिप्स आ जाते हैं, जबकि पूरा कहता है कि आखिरकार जिंदगी से भरे हुए इस प्लेनेट पे आ ही गए। और इनकी जो एआई होती है वो अर्थ के नेटवर्क को हैक करके बताती है कि इस ग्रह का नाम अर्थ है और इसका डायमीटर 6400 किलोमीटर्स का है, जबकि एरिया 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जिनमें से लैंड एरिया 29.2% है, जबकि सी एरिया 70.8% पे है। और इसकी ग्रेविटी करीब 0.11 यूनिवर्स यूनिट्स की है, जबकि टोटल पॉपुलेशन 7 बिलियन तक पहुंचने वाली है। और तभी पूरा कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट करके ओल्ड पाट्रियार्च से कांटेक्ट करो। और तभी ये सभी लोग ओल्ड पाट्रियार्च की प्रोजेक्शन के सामने झुक जाते हैं और ओल्ड पाट्रियार्च को पूरा बताता है कि हम अर्थ पे आ गए हैं। तो ये ओल्ड पाट्रियार्च अर्थ को देखते हुए कहता है कि तो इस प्लेनेट का नाम अर्थ है, लेकिन पिछले 3 महीनों से हमें पूल की कोई भी खबर नहीं मिली है और यहाँ तक कि क्लैन एल्डर्स भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो मर चुका है। इसलिए तुम लोग केयरफुल रहना और तुम लोग जितना हो सके उतना जल्दी अर्थ के डाटा को कलेक्ट करो और एक स्टैंडर्ड लेवल के सैंपल डाटा को तैयार करो, जिससे कि हम हाईलॉन्ग किंगडम के अंदर डायरेक्टली इस प्लेनेट को खरीदने की अपील कर सकेंगे, जिससे किसी तरह का खेओस नहीं होगा। और इतना कि ये ओल्ड पाट्रियार्च की प्रोजेक्शन यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और फिर तुरंत ही पूरा डाटा को कलेक्ट करने का ऑर्डर देता है, जिससे कि अर्थ को खरीदने का प्रोसीजर शुरू किया जा सके। और फिर आराम से बैठ के इन सारी चीजों का इंतजार करने लगता है, जबकि इसके इतने सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बारी बारी करके प्लेनेट के बाहर अपीयर होने लगते हैं, जो कि चारों तरफ फैल जाते हैं। जबकि बबाता की तरफ ये लोग देखते हैं कि नोलैंसन क्लैन ने मूव करना शुरू कर दिया है। और लीशान कहता है अगर ये सीधे भिड़ते हैं तो डिफेंस हेडक्वार्टर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो होंग कहता है कि नोलैंसन क्लैन के जो फाइटर प्लेन है वो अभी मूव नहीं कर रहे हैं, जबकि जो नाइट्स भेजे हैं वो भी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि शायद उन्हें पूल के बारे में पहले ही पता चल गया है। तो इससे पता चलता है कि उनका प्लान अर्थ को फोर्सफुली कब्जे में करने का नहीं है। तो बबाता कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे नोलैंसन क्लैन के इंटेलिजेंट फाइटर प्लेन से पता चला है कि ये लोग अर्थ के डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। और तभी ये जो नाइट्स होते हैं ये हेडक्वार्टर पे जा जाके सैटेलाइट को हैक करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी ब्लॉक कर देते हैं। और जिस रफ्तार से ये डाटा को कलेक्ट करके एंट्री कर रहे हैं, मतलब कि ये अर्थ को पहले खरीदना चाह रहे हैं। तो लीशान गुस्से में कहता है कि अर्थ तो बिना मास्टर का है और जो पहले खरीदेगा ये उसी का हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो धरतीवासी असहाय हो जाएंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो होंग कहते हैं कि लो फेंग जैसे ही ब्रेक थ्रू करेगा वो तुरंत ही अकाउंट को ओपन कर लेगा और इस तरीके से हम नोलैंसन क्लैन से पहले अर्थ को खरीद के कब्जा कर लेंगे। और पूरी अर्थ की उम्मीदें अब सिर्फ लो फेंग पे ही टिकी हुई हैं, जबकि इस तरफ लो फेंग स्पिरिचुअल सेंस की मदद से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी इसका मन कंफ्यूज हो रहा होता है, जबकि ये इसके लिए काफी क्रिटिकल मोमेंट्स हैं। और फिर लो फेंग अपनी वाइफ को याद करते हुए अपना पूरा जोर लगाने लगता है, जहाँ पे ये इन सभी स्पिरिचुअल सेंस की पावर को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन इस बीच इसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन ये उन सभी को याद कर रहा होता है जो कि इसकी आस में बैठे हुए हैं और वो लोग जिन्होंने अर्थ को बचाने के लिए अपनी जानें दी हैं। लेकिन तभी काफी सारे स्पिरिचुअल सेंस तबाह होने लगते हैं, जिनसे लो फेंग को काफी ज्यादा पेन होता है और ये बेहोश सा हो जाता है। और इस दौरान इसे अपने दोस्तों की भी याद आती है, जहाँ पे इसके दोस्तों ने कहा था कि अगर तुम कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो अपने फायर हैमर टीम के दोस्तों को याद करना मत भूलना। और इसे वो बात भी याद आती है जब इसने कहा था कि अगर मैं एक नाइट बन सका तो इसकी फैमिली की लाइफ पूरी कंफर्टेबल हो जाएगी और अगर देश को मेरी जरूरत है तो मैं निश्चित रूप
से आगे बढ़ूंगा जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचा सकूं और ये अर्थ के लोग, हांजिया के लोग मेरी ताकत हैं और जब तक कि मैं सांसें ले रहा हूँ तब तक मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा। जिससे लुओ फेंग होश में आ जाता है और इसका जो स्पिरिचुअल स्पेस होता है वो वापस से जगमगाने लगता है और अभी तक इसकी जर्नी के जितने भी अवतार इसके आसपास थे यूनी उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है और एक ऐसे सन को क्रिएट करता है जो कि आसपास की सारी चीजों को निगल रहा होता है। लुओ फेंग अपने स्पिरिचुअल अवतारों के साथ साथ इस सन की भी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है और इन सबको एब्सॉर्ब करने के बाद यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर एक पूरी गैलेक्सी बन जाती है और जैसे ये होश में आता है तो ये बड़ी ही आसानी से चीजों के आर पार देख पा रहा होता है और तो और ये एक छोटी सी छोटी आवाज और छोटी सी छोटी मूवमेंट को भी नोटिस कर पा रहा होता है और इस तरीके से ये काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और ये काफी क्लियरली सारी साउंड्स को सुन पा रहा होता है और ये मन में कहता है कि मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है वो माइक्रो थिंग्स को भी फील कर सकती है और इस तरीके से लुओ फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। इसके बाद हम एक जगह पे एक एलियन को सोते हुए देखते हैं लेकिन जैसे एक स्क्रीन इसके सामने अपीयर होती है तो उसे देख के ये काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि 1 स्टार कस्टमर का मिलना काफी रेयर होता है, इसलिए मुझे इसके लिए जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा। और जैसे ये इस काम में लगता है तो एक कॉल आने लगता है और तभी दूसरा बंदा कॉल पे कहता है कि डिप्टी डायरेक्टर एक इम्पोर्टेंट कस्टमर ने एक अकाउंट ओपन किया है। तो ये बंदा वाइन पीते हुए कहता है कि तो ये कौन सी इम्पोर्टेंट बात है, मैं अभी 1 स्टार कस्टमर की मदद करने में बिजी हूँ। तो कॉल पे ये बंदा बताता है कि डिप्टी डायरेक्टर ये एक 5 स्टार कस्टमर है और इस चीज को सुन के इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जिस वजह से नीचे पड़ जाता है और फिर क्या था ये तुरंत ही आसपास की सारी चीजों को चमका के वाइन के गिलास तैयार कर देता है और अपने खुद के ही रूमाल से इस ऑफिस को साफ करने लगता है और ये काफी इज्जत के साथ लुओ फेंग, मास्टर होंग और लीशान का यहाँ पे स्वागत करता है। और तभी यहाँ पे एक और सोल्जर आ जाता है जो कहती है कि डायरेक्टर पीटर आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप 5 स्टार कस्टमर को सर्व करें, मतलब कि अब आगे की चीजें एक इंटेलिजेंट सिस्टम संभालेगी, इसलिए प्लीज इस जगह से चले जाएं। और फिर क्या था बिजली के झटके देके इसे बाहर निकाल लेती है जबकि बबाता कहती है कि जो बैंकिंग अथॉरिटीज हैं वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम पे ट्रांसफर हो चुकी हैं, जबकि ये जो एलियन होती है ये होंग और लीशान को यहीं पे रुकने के लिए कहती है, जबकि ये लुओ फेंग से कहती है कि लॉर्ड लुओ फेंग प्लीज आप मेरे साथ चलिए। और फिर ये लड़की लुओ फेंग को अपने साथ ले जाने लगती है जबकि लुओ फेंग से ऐसा है कि मास्टर जो मेरे लिए अकाउंट छोड़ गए क्या वो इतने ज्यादा हाई लेवल का है। और तभी ये लड़की कहती है कि प्लीज आप अपनी प्लेनेट यूनिमो की आइडेंटिटी दिखाइए और तो और मेरे हाथ पे जो टैबलेट है उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ स्कैन कीजिए जिससे कि आप प्रूव कर सके कि आप प्लेनेट यूनिमो के एक मेंबर हैं। और इस बात को सुन के लुओ फेंग इसे एक चीज दे देता है जिसे ये एलियन स्कैन करती है जबकि लुओ फेंग उसके आर्म पे जो टैबलेट होता है उसे स्कैन करता है जिससे प्रूव हो जाता है कि लुओ फेंग प्लेनेट यूनिमो का एक मेंबर है। और तभी ये बंदी कहती है कि 4 डायमेंशनल पासवर्ड के 3 लेवल्स को एंटर कीजिए और इसे आप स्पिरिचुअल पावर से भी एंटर कर सकते हैं और ये एंट्री अपनी स्पिरिचुअल पावर वॉइस और मैनुअल मतलब हाथों से भी कर सकता है। तो बबाता बताती है कि इस तरह का ये जो पासवर्ड होता है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें पासवर्ड को टाइम, स्पेस, कोऑर्डिनेट और बाकी के फैक्टर्स के इनपुट के हिसाब से ही क्रिएट किया जाता है और मैंने इसे तुम्हारे लिए कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही एंटर करना। और इस चीज को फॉलो करके लुओ फेंग एकदम करेक्ट पासवर्ड डालता है और ये बैलेंस को चेक करते हुए सोचता है कि जब मैं स्टार यूनिवर्स और एरिया के लीडर के लेवल पे पहुंचा तो मुझे 3 टाइप्स के पेमेंट मिलने थे लेकिन इस बार मुझे सबसे कम वाला मिला है, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि क्या मैं अब भी अर्थ को खरीद सकूंगा या नहीं, लेकिन उम्मीद है कि मैं अर्थ को खरीद सकता हूँ। और तभी लुओ फेंग इन दोनों के पास आके बताता है कि हमारे पास इनफ मनी है और ये अपना अकाउंट दिखाते हुए बताता है कि मेरे पास 10 बिलियन क्यानवू कॉइन्स हैं। और 10 बिलियन क्यानवू कॉइन्स का सुन के ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं जबकि पीटर की तो लार ही टपकने लगती है। तो बबाता बताती है कि एक क्यानवू कॉइन 1000 हाइलोंग कॉइन्स के बराबर होता है, तो 10 बिलियन क्यानवू कॉइन्स से कम 10 ट्रिलियन हाइलोंग कॉइन्स के बराबर होंगे। तो यहाँ तक कि अगर अर्थ हाईएस्ट क्लास की लाइफ वाली प्लेनेट होती तब भी वो ज्यादा से ज्यादा 3 बिलियन की ही होती। तो क्या लुओ फेंग के एसेट के हिसाब से क्या तुम लोगों को अब भी डर है कि तुम लोग अर्थ को नहीं खरीद पाओगे। और तभी लुओ फेंग इन दोनों से कहता है कि चलो रॉयल ऑफिस चलते हैं अर्थ को खरीदने के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।